हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पर्सनालिटी चैनल रहा एजुकेशन में 69,000 भर्ती अपडेट में आज संशोधन को लेकर अभ्यर्थियों का, जैसा मैंने आप सभी को बताया था कि मंडे ऑनवर्ड जैसे ही परिषद ओपन होगा, लगातार अभ्यर्थी पिछले हफ्ते भी आपके परिषद के अधिकारियों से उन्होंने बात करने की कोशिश की थी और आज मंडे को भी आपके परिषद के दो प्रमुख अधिकारी प्रताप सिंह बघेल साहब और सर्वेंद्र विक्रम सिंह सर से उन्होंने स्पष्ट बातचीत की और जो बातचीत का निष्कर्ष है वो एकदम स्पष्ट है कि संशोधन को लेकर जो परिषद के अधिकारी हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं। उन्होंने हर जगह से डेटा निकलवाया है और डेटा कलेक्ट करने में जो समय लगेगा उसके बाद ही इस पर कुछ निष्कर्ष अपना वो निकालेंगे। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। और जाति और निवास पर जब प्रश्न पूछा गया तो स्पष्ट उन्होंने बोला कि कई जिलों से इस पर भी शिकायतें आ रही हैं जिसको हम जल्द से जल्द दुरुस्त करने पर विचार कर रहे हैं। तो दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि मैंने आप लोगों को जो 68,500 का जो शासनादेश स्पष्ट तरीके से सौंपा था टेलीग्राम ग्रुप के जरिए और कई बार बोला था कि वो आप सभी के पास होना चाहिए और उसी के जरिए सारे कार्य होंगे, तो उसका भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चीज़ निकल कर आई है। देखिए, संशोधन को लेकर एकदम स्पष्ट इन्होंने बोला है और आज मीटिंग में क्या क्या बातें हुई हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके प्रताप सिंह बघेल साहब और सर्वेंद्र विक्रम सर से स्पष्ट बात हुई है और टीम की तरफ से आकाश मिश्रा जी की संशोधन को लेकर सफल वार्ता सर्वेंद्र विक्रम सर और बघेल आपके सर से हुई और मेरिट को प्रभावित करने वाले संशोधन को छोड़कर सभी संशोधन पर सहमति भी जताई है और कुछ ही दिनों में सभी समस्याओं को हल करने का आश्वासन भी दिया गया है। साथ में तीखे लहजे में भी बोला गया है कि यदि आप लोग कोर्ट खेलना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन स्पष्ट बात यह है कि कोई भी जानबूझकर, मेरी एकदम स्पष्ट बात है कि कोई भी जानबूझकर कोर्ट खेलना नहीं चाहता है। अगर आप रोकेंगे उसको तो वो अपने अधिकारियों के हनन के विरुद्ध वो जाएगा और उसको जाना अति आवश्यक है। पहली बात कि तीखे लफ्जे में आप कहिए चाहे जिस लफ्जे में कहिए, ठीक है ना, रोक आप रहे हैं, उसके अधिकारों का हनन आप कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि इस पर स्पष्टीकरण हुआ कि जाति और निवास को लेकर, तो उन्होंने स्पष्ट बोला है कि जिस प्रकार से समस्याओं का हल होगा उस पर तत्काल प्रभाव से जो मेरिट को इफेक्ट नहीं करेगा वो काम आगे बढ़ेगा। बाकी मेरिट को जो इफेक्ट करेगा, क्योंकि आपकी जाहिर सी बात है, मैं बोलूँगा कि जिनसे मेरिट इफेक्ट नहीं होंगी उन सभी संशोधनों को आने वाले समय में जल्द से जल्द इस पर काम होगा, ठीक है, जितनी बात हुई है। लेकिन जो मेरिट को इफेक्ट करेगा उसका क्या होगा, उसका वही होगा जो 68,500 में हुआ है। 68,500 में क्या हुआ है फिर 68,500 में लोगों से शपथ पत्र लिया गया है कि मेरिट अगर इफेक्ट होने से लोगों के जिले अगर बदलते हैं तो आप वो मान्य होगा। तो अंत में आपको वहीं एफिडेविट देते हुए आपकी भी काउंसलिंग होगी, लेकिन लास्ट तक आपको रुकना पड़ेगा, ठीक है ना, तो परेशान नहीं होना है। और स्पष्ट इन्होंने बोला है कि जितनी भी चीज़ें हैं संशोधनों के अंतर्गत, चाहे वो नाम में संशोधन हो या निवास में जो ये त्रुटियां हैं ये संशोधन हो, ये जो रोका गए हैं इसमें हम लोग फर्जी लोगों को के ऊपर कार्रवाई करने के लिए रोका गया है। इसलिए बीएसए द्वारा किसी भी प्रकार का कोई संशोधन मान्य नहीं किया गया है और ये जैसे ही प्रत्येक 75 जिलों से लिस्ट हमारे पास आ जाती है हम इस पर कार्रवाई करना प्रारंभ कर देंगे। तो परेशान किसी को नहीं होना है, ठीक है ना। जो स्पष्ट बात है आज यहाँ से निकल कर आई है और आश्वासन ही मिलेगा, क्योंकि जब तक ऊपर से एससीईआरटी से निर्देश नहीं जारी होगा तब तक परिषद से आश्वासन नहीं मिलेगा। और मैंने मॉर्निंग में भी ये बात स्पष्ट तरीके से आप लोगों से की है, ठीक है। तो उम्मीद इसी की है कि ऑर्डर के बाद ही रणनीति तय करिए आप सभी, कि जब ऑर्डर के बाद जियो के लिए आप सभी एससीईआरटी पर अपनी बात रखेंगे एकजुटता के साथ, तो उसमें संशोधन को लेकर बड़ी बात और जो 68,500 के दोनों शासनादेश है उसको वहाँ पर आप ज्ञापन के रूप में सौंपेंगे, जिससे जल्द जल्द आपको रिलीफ मिलेगा। क्योंकि 31,000 में जो लोग रोके गए हैं ऐसे ही लोग 37,000 में भी रोके जा सकते हैं। तो जितनी जल्दी इस पर बात बनेगी उतना ही पूरे 69,000 भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए प्लस सेकंड काउंसलिंग का जो वेट कर रहे हैं उनके लिए बड़ी बात हो सकती है। बाकी की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।